पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। मेरे साथी मंत्री, कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय कंवरपाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी, हरियाणा सरकार में पंचायत मंत्री आदरणीय महिपाल डांडा जी, हरियाणा सरकार में ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी, हरियाणा सरकार में हमारे स्थानीय निकाय के मंत्री सुभाष सुधा जी, हरियाणा सरकार में खेल मंत्री संजय सिंह जी, हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी और हमारी पूर्व मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, पूर्व विधायिका श्रीमती लतिका शर्मा जी, बंतो कटारिया जी, हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी, घनश्याम सराफ जी, नयनपाल रावत जी, सत्यप्रकाश जरावता जी, लक्ष्मण नापा जी, सीताराम यादव जी, लीलाराम गुर्जर जी और हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, प्रमोद कौशिक जी हमारे जिला के प्रभारी, शिवालिक के हमारे बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगरिया जी और हमारे पंचायत विभाग के अधिकारी अमित अग्रवाल जी आईएएस, मंच पर विराजमान सभी हमारे विधायक और पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी अधिकारीगण और आज इस सभागार में उपस्थित बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे इस लोकतंत्र की प्रथम इकाई के मजबूत सभी हमारे सरपंच और पंचगण, सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। मित्रों, मुझे खुशी है क्योंकि अभी हम 10 रोज पहले मिले थे और 10 रोज के बाद हम दूसरी बार एकत्र आए हैं। क्योंकि जब से जिम्मेवारी मिली थी, उस जिम्मेवारी के बाद कोड ऑफ कंडक्ट में हम थे। वो सारी बातें मैंने आपसे साझा की हैं। मैंने जब आप लोगों की मांग थी, उस मांग को पूरा करते हुए हमने कहा था कि हम शीघ्र ही आप लोगों को बुलाने वाले हैं। परंतु उस बीच में मैंने एक बात और कही थी। किसी को ध्यान है क्या कही थी मैंने? क्या कहा था? है कुछ कहा था मैंने? क्या कहा था? मेरी समझ में नहीं आया। एक बोलो, एक जना बोलो। बुलावांगे ना? अच्छा फिर ठीक है। मैंने ये कहा था, कंडीशन हट गई सारी, चिंता न कराता है। तेने लेटर नहीं देखा?
मैंने आप लोगों को कहा था भी आप हमें बुलाएंगे, गेंद आपके पाड़े में है, यही बात कही थी मैंने। और जो आपकी मांग होगी हम उसके ऊपर विचार भी करेंगे। हमने आपको बुलाया था और आज भी मैंने आप लोगों को बुलाया है, और आज विशेष काम के लिए कि गांव की विकास की गति तेज हो, क्योंकि हम देखते हैं ये पहली बार है। अभी महिपाल जी हमारे पंचायत मंत्री बोल रहे थे, अमरपाल जी ने भी उस बात की चर्चा की है, और मेरे भी खूब ध्यान है। एक समय ऐसा था, घोषणा कर जाते गौमा कि 5 लाख रुपए आएंगे, और 6 महीने तक उस बात का डोल पीटते रहते थे भी 6-5 लाख रुपए दे दिए हमने। ये सच्चाई है? नहीं तो आप बताइए, ये सच्चाई है ना? 5 लाख दे करके 6 महीने तक उस बात को गाते रहते थे कि भाई तेरे गांव में 5 लाख दे दिए, ये बात बोलते रहते थे। परंतु आज ये 5 लाख की बात नहीं है। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भाई 5 लाख की गिनती नहीं हो रही है कितने पैसे गांव के अंदर रह गए हैं। लेन दे लिया। ये मैं जो बात बोल रहा हूं ये ठीक बोल रहा हूं भाइयों? इस प्रकार की ये स्थिति थी, परंतु मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि हमने इसके अंदर बड़ा बदलाव किया है। और बदलाव ये किया है, हम देखते हैं कि जो पंचायतों का पैसा था 2014 से पहले वो 600 करोड़ रुपए था बजट, और आज कितना है? आज ये बजट 7,276 करोड़ रुपए है। का अंतर है। हम ये भी देखते हैं कई गांव ऐसे हैं जिन गांव के अंदर पैसा लगाने की जगह भी नहीं बची है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं। नहीं तो हम काम के लिए तरसते रहते थे, मेरी गली बन जा, मेरा ये हो जा, मेरा वो हो जा। मैं एक कहावत आपको बताता हूं, कहावत नहीं है, सच्चाई है ये। नारायणगढ़ से मैं 2014 में विधायक था। आदरणीय मनोहर लाल जी ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया। तो एक व्यक्ति मेरे पास कभी किसी को भेजता, कभी किसी को भेजता। गांव से बाहर मकान बना लेते हैं गांव के अंदर। 500 मीटर दूरी के ऊपर उसने गांव से बाहर हट करके अपने खेत में मकान बना लिया। अच्छा रास्ता, बरसात पड़ती ट्रैक्टर भी जा रहे हैं, बुग्गी भी जा रही है। और जब उस रास्ते से निकलते तो जब बच्चे स्कूल में आते कपड़े खराब हो जाते, वो भी निकलते तो कपड़े खराब होते, घर में जाते तो कपड़े खराब होते। वो भेजता मेरे पास, कभी किसी को भेजता, कभी किसी को भेजता। कहा मंत्री जी को कहो भी हमारी गली बना दे। मैं भी सुन लेता, मैं कहा बना देंगे, कोई बात नहीं, मखा बन जाएगी। एक दिन वो स्वयं आ गया मेरे पास।
और आके मुझे कहने लगा, मंत्री जी मेरी गली बना दो। मैंने उसके सामने ही फोन उठाया, मैंने वीडियो को कहा, मैं यह गली बना दो। 10 दिन के अंदर वो गली बनकर तैयार होगी, उसके ऊपर वो टाइलिंग लगी, घर से वो बच्चे भी चाहे स्कूल में जाएं चाहे बाजार में जाएं, कितनी बरसात पड़ रही, पैर का गारा नहीं लग रहा, सुक्के मानो घर जा रहा, सुक्के माते घर वापिस आ रहा। व्यक्ति का कमाल है, वो सड़क के ऊपर गली पर खड़ा होकर कहा, सरकार कोई काम नहीं कर रही। आदत होती है ना गांव के अंदर। इतना हमने गली भी बना दी, फिर भी वो प्रचार कर रहे यार, उसके कहने से बना दी, कहा सरकार कोई काम नहीं कर रही। भाइयों, इस बात को हमने देखना है, इस बात का भी विचार करना है। मैंने आपके सामने आंकड़ों से बात रखी है, ये 2014 की बात मैं कर रहा हूं। 2014 में 600 करोड़ रुपए का पंचायतों का बजट था। 2024 के अंदर 7,500 करोड़ रुपए का हो गया। ये अंतर इस सरकार के अंदर विकास कार्यों का दिखाई देता है। जबरदस्त काम इस सरकार के अंदर हुए हैं, गांव की तस्वीर को बदला है, पिछले 10 वर्षों के अंदर बदला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी एक सोच है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, और उस विकसित राष्ट्र को लेकर के जो ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य हमारे सामने है। अगर मेरा गांव विकसित होगा, मेरा जिला विकसित होगा, मेरा प्रदेश विकसित होगा, ये देश विकसित होगा। ये लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का है, और उसको साकार करने का कार्य वो हम सब ने करना है। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर मैं बधाई भी देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो पंचायतें हमारी भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की चर्चा करते हैं कि जिनकी मजबूती में ही नए समृद्ध भारत की हम परिकल्पना कर सकते हैं, देख सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, और उस सोच को हमने आगे बढ़ाना है। अभी मुझे ये भी खुशी है कि आजकल ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। अभी आप लोगों ने अपने मोबाइल के ऊपर देख करके बता दिएगा पैसा है क्या भाई, कहा बताई दिया, नहीं बताई दिया। आज आप लोगों को हमने इसीलिए बुलाया था। देखिए, ये सरकार काम करने वाली सरकार है, और मेरा आप लोगों से आग्रह भी है कि आपका और हमारा नाता ये कोई वैसा नाता नहीं है कभी आप ये समझते हो हमारा और आपका नाता उंगली और नाखून का नाता है। हम दोनों मिलकर के इस गांव के विकास की, इस प्रदेश के विकास की हम मिलकर के कल्पना कर सकते हैं। समान रूप से विकास। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।